हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ समान ज्ञान के प्रश्न और उत्तर। सो ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन सेकंड है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का गठन था ये 1956 में। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और हम हर साल 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस या मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, चंबल या सोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जिसकी जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, 13-12 किलोमीटर कह के आप भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो मध्य हृदय प्रदेश है, ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो देख सकते हैं ये है भारत और इसके जस्ट मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, इसलिए हम इसको भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिफ्थ है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं किला, गुफाएं, स्तूप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफाएं। ठीक है, तो जो भीमबेटका जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन जिले में स्थित है। तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, लगभग 750 गुफाएं पाई जाती हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका गुफाएं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन सिक्स है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 200, 220, 230 या 240। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। और बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? तो वो हैं 29 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेवंथ है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शंस हैं उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर, जिसको संगीत की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तानसेन का जन्म स्थल है, इसलिए हम इसको संगीत की नगरी कहते हैं। और यहाँ पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है। क्वेश्चन 8 है, भोजताल, जिसे हम बड़ा तालाब कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या रीवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, भोपाल में भोजताल स्थित है। तो देखिए, जो भोजताल है, भोजताल जो झील है, ये मैन मेड झील है, मतलब आर्टिफिशियल झील है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। याद रखना है, आर्टिफिशियल झील है, राजा भोज ने बनवाया था। क्वेश्चन 9 है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बाघ, हिरण, गौर या बारहसिंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। ठीक है, राजकीय पशु है। क्वेश्चन 10, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस हैं महादेव पर्वत, अमरकंटक, जनपा पहाड़ी या सतपुड़ा पर्वत। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनपा पहाड़ी, जो कि इंदौर के पास स्थित है। यहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो चंबल नदी की कुल लंबाई है ये 960 किलोमीटर है। ठीक है, 960 किलोमीटर है। क्वेश्चन 11 है, मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है? तो आपको जिला का नाम बताना है जो कि प्रथम स्थान में है दूध उत्पादन में। इंदौर, मुरैना, थार या सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना। ठीक है, मुरैना, ये मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान जिला है जहाँ पर दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 12 है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? देख सकते हैं अमरकंटक। ठीक है, ये किस नदी का उद्गम स्थल है? गंगा, चंबल, गोदावरी या फिर नर्मदा और सोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन, ये यहाँ पर दोनों नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, बात करते हैं नर्मदा, जिसको पवित्र नदी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है, और सोन की बात करें तो सोन की है 784 किलोमीटर। तो दोनों ही याद रखना है, नर्मदा और सोन। ठीक है, जिन दोनों का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक में। क्वेश्चन 13 है, काल भैरव कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा, काल भैरव एक मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है? उज्जैन, खजुराहो, भोपाल या बड़वानी। तो ये स्थित है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में स्थित है, ये एक प्राचीन शिव स्थल है। क्वेश्चन 14 है, लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। बहुत फेमस है लाल बाग पैलेस, ये इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन 15 है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। आई थिंक सभी को पता होगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। तो भोपाल जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 राज्यों से। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश जो है ये जस्ट मध्य में स्थित है, ठीक है, जस्ट मध्य में स्थित है। ये किससे घिरा हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और 5वें में है गुजरात। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन 17 है क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है, क्षेत्रफल के आधार पर, चौथे, पहले, तीसरे या दूसरे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर में है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर, और पहले नंबर में कौन है, पहले नंबर में है राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन 18 है होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी। तो होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी, इंदौर, भोपाल, खंडवा या ग्वालियर। तो याद रखिएगा इंदौर में, ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी इंदौर। क्वेश्चन 19 है तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी, ग्वालियर में, जबलपुर में, शिवपुरी या दतिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर में दी गई थी, ठीक है। तो जो तात्या टोपे हैं ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे, जिनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। देख सकते हैं सांची स्तूप, इसका निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। क्वेश्चन 21 है अमरकंटक किस जिले में स्थित है। अमरकंटक अभी हमने पढ़ा जहाँ पर नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो किस जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूपपुर में, ठीक है, छोटू की मात्रा है यहाँ पर, अनूपपुर में स्थित है अमरकंटक। क्वेश्चन 22 है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी, मलखंभ, फुटबॉल या कबड्डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मलखंभ, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था राजकीय पशु वो है बारहसिंगा। तो ये सारी चीजें याद करते चलना है। क्वेश्चन 23 है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कार धानी कहलाता है। किसे संस्कार धानी कहते हैं, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं। ये भी याद रखना है कि जबलपुर को पत्थरों का शहर, मध्य प्रदेश का कोट शहर, ये सारी चीजें कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24 है सफेद शेर दैट मीन्स व्हाइट टाइगर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पेंच, रीवा, ग्वालियर या छतरपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेद शेर रीवा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 25 है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना, रीवा, ग्वालियर या धार। करेक्ट आंसर हो जाएगा पन्ना, ठीक है, जिसे हीरा नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हीरे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन 26 है भील पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये सारे पुरस्कार हैं। उसी तरीके से भील पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या वन संरक्षण के क्षेत्र में। तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कबड्डी, हॉकी, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन 27 है भारत भवन कहाँ स्थित है, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर। करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। भारत भवन कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 28 है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, ऑप्शंस देखेंगे, ए कैलाशनाथ काटजू, बी रविशंकर शुक्ल, सी गोविंद नारायण सिंह या डी शिवराज सिंह चौहान। करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर शुक्ल, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में कौन है, डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि 19वें नंबर में है, ठीक है, 19वें नंबर में है डॉक्टर मोहन यादव प्रेजेंट में। क्वेश्चन 29 है कुंभ मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल या जबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। याद रखिएगा जो कुंभ मेला है यह हर 12 वर्षों में 4 मुख्य स्थानों पर आयोजित होता है, ठीक है। एक है प्रयागराज दैट मीन्स इलाहाबाद, इंदौर, हरिद्वार या नासिक। तो यदि पूछता है मध्य प्रदेश में कहाँ, तो ये उज्जैन में, ठीक है। क्वेश्चन 30 है मध्य प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, राजकीय गीत, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जननी जन्मभूमि या मध्य प्रदेश गान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जननी जन्मभूमि ये राजकीय गीत है मध्य प्रदेश का। यह गीत माता और जन्मभूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। सो आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड। सो यदि आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।